जय हिंद साथियों, प्रणाम। आज की क्लास में अपना आप सभी का स्वागत है गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में। तो साथियों, आज हम एलटी से रिलेटिव क्वेश्चन आंसरों को यहाँ पे देखेंगे, पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अनुसार देश में लगभग कितने विश्वविद्यालय होना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है 1000 होने चाहिए, 1200 होना चाहिए, 1500 होना चाहिए, 1800 होना चाहिए। तो साथियों, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का अपना एक टारगेट होता है, उसके अनुसार देश में लगभग कितने विश्वविद्यालय होना चाहिए? तो ऑप्शन थर्ड के साथ चलते हैं, 1500। कम से कम 1500 विश्वविद्यालय देश में होने चाहिए। बढ़ते हैं साथियों अगली प्रश्न संख्या पे। प्रश्न संख्या सेकेंड, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने कितने राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की सिफारिश की है? देखिए, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने कितने राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की सिफारिश करी है? तो ऑप्शन में देखें आप, 40, 50, 75 या 100। तो राष्ट्रीय जो ज्ञान आयोग है, इन्होंने राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की सिफारिश की है कम से कम। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड, 50 विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय स्थापित होने चाहिए। अगला है साथियों, अगला प्रश्न संख्या थर्ड। यहाँ पे लिखा है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने उच्च शिक्षा में खर्च को कितना प्रतिशत शिक्षण शुल्क के रूप में लेने की सिफारिश की है? तो जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है, इन्होंने उच्च शिक्षा में खर्च को, हायर एजुकेशन में जो है, कितना प्रतिशत शिक्षण शुल्क के रूप में लेने की सिफारिश की है? तो पहला ऑप्शन है 5%, 10%, 15% या 20%। तो साथियों, 20% हायर एजुकेशन में जो टीचिंग शुल्क के रूप में लेने की सिफारिश करी है राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने। तो अगला क्वेश्चन है साथियों, प्रश्न संख्या 4, कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने व्यावसायिक वोकेशनल जो एजुकेशन होती है के स्थान पर किस शब्द के प्रयोग की सलाह दी है? देखिए साथियों, जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है, उन्होंने कहा कि जो व्यावसायिक शिक्षा है, पहले व्यावसायिक शिक्षा बोलते थे, और उसके स्थान पे अब जो नया शब्द प्रयोग होगा व्यावसायिक शिक्षा के स्थान पे, तो वो होगा, पहला ऑप्शन ही राइट हो जाएगा, कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट। पहले था वोकेशनल जो एजुकेशन कोर्स, अब होगा कौशल विकास, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न संख्या पे, कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन कब किया गया? देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिक जानकारी भी होनी चाहिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के बारे में। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का जो गठन हुआ, कब हुआ? तो साथियों, आजकल ही हुआ, जून के महीने में हुआ। जून आपको याद रखना है। तो कौन सा जून? ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, 13 जून 2005 को। 13 जून 2005 को राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन हुआ, 13 जून 2005। बढ़ते साथियों अगले प्रश्न संख्या पे, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या है? तो जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के जो अध्यक्ष थे, उनका नाम क्या है? साथियों, 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के जो अध्यक्ष हैं, उनका नाम है सेम पित्रोदा। सेम पित्रोदा आपको बिल्कुल याद रखना है। साथियों, आपकी तैयारी जो है पटरी पर आ गई होगी, अब चल रही होगी धीरे धीरे। तो इसी क्रम में ये भी एक तैयारी ही समझिए इससे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के विचारणीय विषय में कार्यक्षेत्र है। जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है, इसके जो विचारणीय विषय हैं, जो उनका कार्यक्षेत्र है, इसके अंदर कौन कौन सा ऑप्शन है? पहला ऑप्शन कहता है कि 21वीं शताब्दी की ज्ञान चुनौतियों का सामना करने के लिए, 21वीं सदी की ज्ञान चुनौतियों का सामना करने के लिए शैक्षिक प्रणाली में उत्कृष्टता का निर्माण करना और ज्ञान के क्षेत्रों में भारत के प्रति स्पर्धात्मक लाभ को बढ़ाना। एक तो ये भी अच्छा है। ऑप्शन सेकंड देखें, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाओं में ज्ञान के सृजन को बढ़ावा देना, ये भी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने कहा है। तीसरा है, कृषि और उद्योग में ज्ञान के प्रयोगों को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सारी। ये तीनों जो पॉइंट हैं, ये राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है और उनका विचारणीय यह पॉइंट भी है। अगला है साथियों, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के मुख्य सुझाव थे। देखिए, राष्ट्रीय जो ज्ञान आयोग है, जिसकी स्थापना हुई 13 जून 2005 में, तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का जो मुख्य सुझाव थे क्या थे? पहला है, विद्यालय स्तर पर शिक्षा के प्रशासन का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए, ये भी अच्छा है। शिक्षा में सरकारी खर्च बढ़ाना चाहिए तथा वित्तीय स्रोतों में विविधता लानी चाहिए, ये भी अच्छा है। थर्ड है, उपयुक्त दोनों विकल्प सत्य हैं। और चौथा विकल्प है, परंपरागत चिकित्सा व्यवस्था को अव्यवस्थित करना चाहिए।
तो साथियों ये ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। जो ऊपर के ये 2 ऑप्शन हैं ये राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के मुख्य सुझाव थे। पहला सुझाव था कि विद्यालय स्तर पर शिक्षा के प्रशासन का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए, और सेकंड था कि शिक्षा में सरकारी खर्च बढ़ाना चाहिए तथा वित्तीय स्रोतों में विविधता लानी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। अगला है साथियों, 2006 से लेकर 2009 तक कौन सा आयोग देश का पहला आयोग है जिसने ज्ञान के सभी क्षेत्रों का अध्ययन कर सिफारिशें प्रस्तुत की है? तो कोठारी आयोग है, या राधाकृष्ण आयोग है, या राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है, या नई शिक्षा नीति है? तो 2006 से लेकर 2009 तक कौन सा ऐसा आयोग था जिसने पहला आयोग था जिसने ज्ञान के सभी क्षेत्रों का अध्ययन कर सिफारिश प्रस्तुत की थी? तो साथियों वो था राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के गुण क्या हैं? तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के गुण क्या हैं? पहला है अध्यापकों से गैर शैक्षणिक कार्य नहीं लिया जाना चाहिए, ये सही था। स्कूल समय छुट्टियों और अध्यापकों की भर्ती के संबंध में नम्रशीलता होनी चाहिए। थर्ड था संस्थाओं के अध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 के साथ चलते हैं, उपरोक्त सभी सत्य हैं। ये राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के गुणों के अंतर्गत है। हल्ला मत करो बेटा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, जिसे कोठारी आयोग भी कहते हैं, ने बजट का कितना प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करने का सुझाव दिया था? तो 3%, 6%, 9%, 14%। देखिए साथियों, जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग है जिसे कोठारी आयोग कमीशन भी कहते हैं, इन्होंने शिक्षा पे जो अपना फिक्स प्रतिशत में कहा था कि शिक्षा पे इतना व्यय किया जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट है। 6%, 6% राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या कोठारी आयोग ने कहा था कि हम शिक्षा पर कम से कम इतना प्रतिशत खर्च होना चाहिए। अगला है साथियों, अगला क्वेश्चन है आपका कि कोठारी आयोग ने माध्यमिक शिक्षा को कितने प्रतिशत छात्रों के लिए पूर्ण शिक्षा अनुमानित किया था? तो कोठारी आयोग ने जो माध्यमिक शिक्षा को कितने प्रतिशत छात्रों के लिए पूर्ण शिक्षा अनुमानित किया था? पहला ऑप्शन है 50%, 60%, 70%, 80%। तो ऑप्शन नंबर 3 ही राइट था, 70%। है 13, वरिष्ठ विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? तो वरिष्ठ विद्यालयों की शिक्षा का जो सुझाव था वो किस आयोग ने दिया था? साथियों यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। तो वरिष्ठ विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 से 66 तक। कोठारी वाला आयोग है 1964 से 66। अगला क्वेश्चन है वेदांत, किस आयोग के अनुसार शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष की जाए, स्वस्थ एवं कर्मठ व्यक्तियों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है? तो किस आयोग ने कहा यह? तो ये साथी कोठारी आयोग ही इसका राइट आंसर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे 15वां, कक्षा 1 से लेकर 4 तक के छात्रों का मूल्यांकन केवल आंतरिक हो, उन्हें योग्यता के आधार पर कक्षोन्नति दी जाए, किस आयोग का सुझाव था? तो साथियों ये आंसर, इसका आंसर भी था कोठारी आयोग ने ही। यह कोठारी आयोग जो पहला ऑप्शन है ये राइट है। अगला है कि कोठारी आयोग ने मूल्यांकन संबंधी सुझाव क्या दिए? तो पहला था इनका कि इन्होंने कहा उत्तरों को अंक देने के वस्तुनिष्ठ बनाने का प्रयत्न किया जाए। उत्तरों को अंक देने के वस्तुनिष्ठ बनाने का प्रयत्न किया जाए। माध्यमिक स्तर पर लिखित परीक्षाओं के साथ मौखिक एवं प्रयोगात्मक परीक्षाओं का आयोजन भी किया जाए। थर्ड, इन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षा में श्रेणी के स्थान पर ग्रेड प्रणाली का प्रयोग भी किया जाए। तो ये सारी कोठारी आयोग की ये चीज़ें हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। बढ़ते साथ ही अगले क्वेश्चन पे, कोठारी आयोग का दोष नहीं है। क्या दोष नहीं है? उलझी हुई शिक्षा संरचना, ये भी नहीं है। राष्ट्रीय शिक्षा के नाम पे पंचगेल खिचड़ी, ये भी नहीं है। दोषपूर्ण भाषा नीति, ये भी नहीं है। बल्कि शिक्षा आयोजकों का मार्गदर्शन, ये कोठारी आयोग का दोष नहीं है, बाकी सारे दोष हैं। तो ये शिक्षा आयोजकों का मार्गदर्शन, ये कोठारी आयोग का दोष नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 राइट। अगला क्वेश्चन है साथियों, किस आयोग के प्रतिवेदन को शिक्षा का विश्वकोश कहते हैं? देखिए, किस आयोग के प्रतिवेदन को शिक्षा का विश्वकोश कहते हैं? पहला है कोठारी आयोग, मुदालियार आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति,
प्रारंभिक शिक्षा। तो कौन सा ऐसा आयोग था कि जिसके प्रतिवेदन को शिक्षा का विश्वकोश कहा गया? तो साथियों कोठारी आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग जो था, कोठारी आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत आता है, क्या आता है? पहला है मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा और प्रादेशिक भाषा इसके अंतर्गत आएंगे। संघ की राजभाषा हिंदी तथा अंग्रेजी होगी। थर्ड है कोई आधुनिक भारतीय भाषा या कोई आधुनिक यूरोपीय भाषा या कोई शास्त्रीय भाषा जो प्रथम दो में से न ली गई हो। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत ये तीनों पॉइंट आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे बना लीजिए, उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग को व्यवसाय परक बनाया जाए किस आयोग ने कहा था? तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने कहा था। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। साथियों ये थे ये थे आपके MCQ बहुविकल्पी 20 क्वेश्चन राष्ट्रीय ज्ञान आयोग सिलेक्टिव, और इसकी स्थापना हुई 13 जून 2005 को। आगामी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।